हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिजीत सिंह राठौड़ है और मैंने रिसेंटली गुजरात जुडिशल सर्विसेज में 25th रैंक सिक्योर करी है। मैंने अपनी लॉ की पढ़ाई तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से करी है और 2019 में ग्रेजुएशन के बाद से मैं रेगुलरली जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं। इस दौरान मैंने कई एग्ज़ाम्स दिए, राजस्थान जुडिशल सर्विसेज, गुजरात जुडिशल सर्विसेज, हिमाचल प्रदेश जुडिशल सर्विसेज, दिल्ली जुडिशल सर्विसेज, राजस्थान एपीओ, जेएलओ। कई एग्ज़ाम्स देने के बाद, कई असफलताएं मिलने के बाद ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और इसमें मुझे फाइनली सफलता मिली है। ये सब बताने का उद्देश्य ये है कि जब आप ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको कई बार असफलताएं मिलेंगी, लेकिन उन असफलताओं से आपको घबराना नहीं है और उनको एज अ फीडबैक लेते हुए आपको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना है और आगे बढ़ते रहना है। ये जर्नी मेरे लिए काफ़ी लंबी थी और इस जर्नी के अंदर कई लोगों के मुझे मार्गदर्शन मिले और उन्हीं के मार्गदर्शन से मैंने आज ये मुकाम हासिल करा है। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा। उनके बिना ये मुकाम हासिल करना असंभव था। उसके बाद केडी सर का भी इसके अंदर एक विशेष योगदान रहा है। मैंने 2021 में सर का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करा था और मैंने सर की दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करी थी, जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी। और इसके अलावा मैंने सर के मॉक इंटरव्यूज़ भी लिए थे, सर की मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ली थी और ये सारी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। इससे एक आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिलती है कि आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन किस दिशा में आपको मेहनत करनी है। तो ये सारी चीज़ें थी और सर की प्रॉपर गाइडेंस रही है, तो मैं सर को भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा। तो रही बात गुजरात जुडिशल सर्विसेज की, अगर मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो गुजरात जुडिशल सर्विसेज के अंदर मेन आपका फोकस लैंग्वेज पेपर पे रहना चाहिए। तो उसके लिए मैंने लैंग्वेज के लिए अक्षर पब्लिकेशन की बुक आती है, तो उसको मैंने रेफर करा था। उसके अलावा आप कंटिन्यूसली ट्रांसलेशन भी करते रहिए। तो अगर आपका लैंग्वेज पोर्शन स्ट्रांग होगा तो आपका एग्ज़ाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटीज़ कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। रही बात मेंस आंसर राइटिंग की, तो मेंस आंसर राइटिंग के अंदर सर के जो स्टडी मटेरियल्स हैं, सर के जो नोट्स हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर आप उनको रेफ़र करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी चीज़ें। मोर ओवर गुजरात के अंदर ये ट्रेंड देखा गया है कि वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें रिपीट करते हैं। तो मैंने जनरली ये करा था कि 2011 से लेके जितने भी प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स थे, मैंने उन्हें इकट्ठा कर लिया, उनके प्रिंट आउट निकलवा लिए और फिर मैंने कैटेगरीज बना ली। भाई सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, यूं करके मैंने सब्जेक्ट वाइज कैटेगरीज बना ली और उनमें मैंने क्वेश्चंस लिख लिए। तो लगभग जितना मेरे को आइडिया है 130 to 135 के लगभग क्वेश्चंस बन गए थे। मोटा मोटी इनमें से ही मेंस के आपके 80 to 85% पोर्शन कवर होता है। फिर उन हर क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स बनाए अलोंग विद केस लॉस और उन्हें मैं डेली थोड़ा थोड़ा सा पढ़ता रहा, रिवाइज करता रहा। तो वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। और बैरेक्ट असेंशियल है। बैरेक्ट आपके प्री में, मेंस में, दोनों में काम आएगी। तो बैरेक्ट पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। मैंने मेरे प्रिपरेशन के दौरान अनगिनत टाइम बैरेक्ट पढ़ी है। तो बैरेक्ट इज़ वेरी एसेंशियल। उसके बाद रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के लिए सर की मैंने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लिया था, जिससे मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। तो वो गाइडेंस तो सर की रहेगी ही रहेगी। उसके अलावा इंटरव्यू में आप खुद डेली थोड़ा सा, जब भी आप कुछ प्रिपेयर करते हैं तो आप उसको कांच के सामने खड़े होइए, उसको थोड़ा सा आप बोलेंगे आंसर्स को, कंसेप्ट्स को, तो उससे भी आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो ये चीज़ें थी, अगर आप लगे रहेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू।